कैसे लोन माफ होता है? मान लो आपने किसी जान पहचान वाले से पैसे लिए, 2 लाख 4 लाख रुपए, बीमारी में, शादी में, किसी और काम में, बच्चे को पढ़ाने में ले लिए। आपका लोन तो माफ हो गया, जिससे पैसा लिया उसके पैसे क्या होगा? उसका पैसा मर जाएगा क्या? मर जाना चाहिए, मरना तो नहीं चाहिए, उसने मदद करी है हमारी यार। तो क्या होगा? सरकार उसके पैसे उसको दे देगी और तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा, यानी उसको भी नुकसान नहीं होगा और तुम्हें भी नुकसान नहीं होगा। लोन माफी की प्रक्रिया में किसी को नुकसान नहीं होता। बैंक का भी 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ है। जब लोन माफ होता है किसानों का तो क्या होता है? जिस बैंक से आपने लोन लिया उस बैंक को पैसा सरकार दे देती है और आपका लोन माफ हो जाता है, बैंक को भी नुकसान नहीं होता। इसलिए बैंक के कर्मचारी भी ये ना सोचे उनका नुकसान होने वाला है, साहूकार भी ना सोचे उनका नुकसान होने वाला है। कर्जा मुक्ति में किसी का नुकसान नहीं होगा। जिनका कर्जा माफ हो जाएगा उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, उन्हें सपोर्ट मिल जाएगी। एक और चीज समझो, अगर बैंक से कोई नोटिस आता है, नोटिस को बहुत सीरियसली लेना। समस्या क्या आ रही है? अभी मैं पिछले 3 दिन से राजस्थान में हूं, अलग अलग जगह जा रहा हूं। आपने देखा होगा मैं जयपुर में था, जयपुर के बाद मैं अजमेर में था, कल अजमेर में हमने कार्यक्रम किया। अभी आज सुबह हम लोग उदयपुर में थे, अभी यहाँ पर हैं। अभी यहाँ से मध्य प्रदेश रतलाम होते हुए दिल्ली जाएंगे, रतलाम में मुलाकात करने वाला हूँ। ज्यादातर जगह पर लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं नोटिस आया है, और उन्होंने खोलकर भी नहीं देखा नोटिस। कारण क्या है? पढ़े लिखे नहीं है, घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं, घर में पढ़ने वाला नहीं है, मोहल्ले में कोई तो होगा, नोटिस को जरूर पढ़ो। और बैंक से आया नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है कि नोटिस से डरने लग जाओ। नोटिस को पढ़ लो, देख लो। अच्छा, 3 तरह के नोटिस होते हैं। कौन कौन से नोटिस? एक नोटिस है जो बैंक से आता है। कैसे पता चलेगा बैंक का नोटिस है? उसमें बैंक का नाम लिखा होगा, जिस बैंक से आपने लोन लिया उसका नाम लिखा होगा, पता चल जाएगा बैंक का नोटिस है। अच्छा, एक नोटिस आता है वकील का। वो कैसे पता चलेगा वकील का नोटिस? उससे लिखा होगा एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता, यानी वो एडवोकेट का नोटिस है। एक नोटिस आता है कोर्ट से आता है। कैसे पता चलेगा कोर्ट का नोटिस? उसमें लिखा होगा अदालत, लोक अदालत, सत्र अदालत, जिला अदालत, न्यायालय। अगर आया नोटिस बैंक से तो क्या करो? बैंक में जाकर के नोटिस ले जाओ और बैंक वाले से बात करो लिखित में, भैया ऐसे ऐसे नोटिस आया, मैंने लोन लिया था, नहीं चुका पा रहा, अब बताओ मुझे क्या करना है। और बैंक क्या कर सकता है? बैंक या तो आपको समय दे सकता है 2 साल का, कि भाई 2 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, आपकी स्थिति के हिसाब से समय दे सकता है बैंक। अगर बैंक समय नहीं देता तो बैंक आपके लिए क्या कर सकता है? आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मानो आपकी ईएमआई जाती थी, मंथली जो पैसा जाता था 20,000 रुपया, आपने कहा कि मेरी स्थिति खराब है, तो बैंक क्या करेगा? उसको 10,000, 5,000, जितना आप भर सकते हो उतने में ला देगा। यानी आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी गाड़ी कब्जा नहीं होगी, आप थोड़ा पैसा दे करके भी काम चला सकते हो। और बड़े बड़े अमीरों को तो दिया जाता है राहत, आम इंसान को क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि अमीरों की जानकारी सरकार के पास होती है, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। अब मानो दिल्ली में सरकार बैठी है और वो यहां पर बांसवाड़ा में आपके किसी व्यक्ति के बारे में कैसे जानेगी? किसी ऊपर कर्जा हो गया, सरकार को सपना थोड़ी आएगा, कैसे पता चलेगा? सरकार तक जानकारी पहुंचानी पड़ेगी, और उस जानकारी को ही पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आपके फॉर्म भरवा कर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है। सबसे पहले अपना फॉर्म भरो। जब तक सरकार के पास जानकारी ही नहीं होगी तब तक सरकार आपका लोन माफ नहीं करेगी। और सरकार क्या माई बाप है यार? एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। छोटा बच्चा है ना, बोल नहीं सकता, मां को कैसे पता चलेगा भूख लगी है? जब वो रोएगा। सरकार माई बाप है, सरकार को कैसे पता चलेगा तुम्हें जरूरत है? तुम्हें अपनी बात कहनी पड़ेगी, और सरकार से मांग करना हमारा अधिकार है। सरकार से मांग कर रहे हो, हम किसी व्यक्ति से मांग नहीं कर रहे। तो क्या करना है? फॉर्म भरो अपना, और फॉर्म में क्या लिखना है? जो जो जानकारी है वो लिखो। लोन कब लिया था, कितना लिया था, क्यों लिया था, किस्त भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो, अब क्या चाहते हो, माफी चाहिए या समय चाहिए? हमारी 3 ही मांगे हैं। पहली मांग क्या है? जिन लोगों का लोन माफ हो सकता है उनका लोन माफ कर दिया जाए। दूसरी मांग, जिनका लोन माफ नहीं हो सकता उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए, ताकि वो आराम से अपना व्यापार चला सके, अपना काम धंधा कर सके, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। और तीसरी मांग क्या है? जो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं रहा, उसने लोन लिया था, कई लोग हैं जिनके पिताजी ने लोन लिया था खेती का और पिताजी दुनिया में नहीं रहे, अब क्या होगा? उस बच्चे को लोन भरना पड़ रहा है, बच्चे के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो उनका तो लोन माफ हो ही जाना चाहिए यार कम से कम। यही 3 मांगे हमारी, और कोई मांग नहीं है। और हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है साहब। कई लोग कह रहे हैं आप इस पार्टी के खिलाफ हो, उसके खिलाफ हो। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा,
मैं गया यूपी में, उसने कहा कि सर आप तो बीजेपी के खिलाफ हो। मैं नहीं हूं भाई बीजेपी के खिलाफ, और मैं तो नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही कर्जा माफ कर दो यार, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, हमारी तो एक जायज मांग है, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे उनका लोन माफ होना चाहिए। और सरकार पर बार बार ये दबाव पड़ा, जब हमारे पास 25,000 लोग थे तो सरकार को लग रहा था ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, संख्या हो गई 50,000, सरकार पर दबाव पड़ना शुरू हो गया। जब संख्या 1 लाख हुई तो सरकार ने लेटर भेजना शुरू कर दिया, जवाब देना शुरू कर दिया। जब 2 लाख हुए तो प्रधानमंत्री के यहां से जवाब आ गया, और अभी इस समय 3,70,000 लोग जुड़ चुके हैं। सोचिए जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। यहां जहां मैं खड़ा हूं ना, सरकार आके खड़ी होगी और सरकार कहेगी भाई माई बाप बताओ क्या करने का है, और हमारी एक ही मांग है, क्या? या तो लोन माफ करो या समय दे दो, हमारी और कोई मांग नहीं है। किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारा तो एक ही मानना है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। बुराई तो नहीं इसमें कोई। और जो मैंने नारा दिया था, आपने देखा होगा, जंतर मंतर पर कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहां हमने एक नारा दिया, क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्या है नारा? जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। जोश एनर्जी, जनता कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। अब कोई विकल्प नहीं है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, हमें मतलब नहीं है। जो हमारा कर्जा माफ करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और जो हमारा कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये तय करके जाओ सब लोग, कोई भी नेता है, आएंगे नेता, अभी चुनाव आने वाला है, आएंगे, नेता से एक ही सवाल पूछो, कर्जा माफ करेगा क्या? अगर वो बोले नहीं करूंगा तो बोलो वोट क्यों मांगने आया? अपनी कोई पार्टी नहीं है भैया। अभी कल वो बोल रहा था जयपुर इसमें अजमेर में कि साहब हमारी पार्टी कौन सी? मैंने कर्जा पार्टी, हम लोग कर्जे वाले भैया। हाँ, हमारी जाति कौन सी है? कर्जे वाले हम लोग। हमारा धर्म कौन सा? कर्जा। वो लड़ाएंगे तुम्हें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वो तुम्हें पार्टी के नाम पर बांटेंगे। तुम अड़े रहना, हमारा एक ही धर्म है कर्जा, हमारी एक ही जाति है कर्जा, हमारी एक ही पार्टी है कर्जा। कर्जा माफ करते हो तो बात करेंगे, नहीं करते हो तो नहीं करेंगे। और मैं बता रहा हूं, यहां देखो हजारों की संख्या में तुम लोग हो, अगर तुम सब ने तय कर लिया कि नेता तुम्हारा कर्जा माफ करे तभी तुम उसका साथ दोगे, सारे नेता नाक रगड़ के आ जाएंगे, हाँ भैया मैं भी माफ करूंगा। फिर तुम चुन लेना जिसको तुम्हें चुनना है। हमारी नहीं है लड़ाई किसी से भी, हम तो सबके साथ हैं, हम तो जनता के साथ हैं, और जो जनता के साथ नहीं हम उसके साथ नहीं है। और तुम्हें ये बात भी मैं बता देना चाहता हूं, हमने जंतर मंतर से सरकार को अल्टीमेटम दिया 30 जून का, इसी महीने की 30 तारीख तक का, जल्दी जल्दी फॉर्म भर लो, अपने भी और अपने जानकारों के, अपने रिश्तेदारों के भी, क्योंकि हो सकता है 30 जून 2023 तक सरकार की तरफ से कोई खबर आई जाए और मैं आपके यहां हूं बताने के लिए कर्जा माफ हो गया। हो सकता है, क्योंकि अभी हमने क्या करा, सारे सांसदों को पत्र भेज दिए। आपके यहाँ का भी कौन है भाई सांसद, कौन है यहाँ का? हाँ, उनको भी भेजा गया लेटर, सारे सांसदों को लेटर भेजे जा रहे हैं। क्या पूछने के लिए? सांसद जी ये बताओ, क्या आपके क्षेत्र की जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जब सांसद जी का जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। पोस्टर लगाए जाएंगे पूरे शहर में कि सांसद जी कहते हैं हम जनता के साथ हैं कि नहीं है, और अगर सांसद जी कहें हम उनके साथ नहीं हैं तो तुम भी कह देना कि सांसद जी हम भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। सिंपल, अपनी कोई लड़ाई नहीं भैया। अब तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। बाकी संगठित रहो, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ोगे तो ये तुम पर राज नहीं कर पाएंगे। वो एक कविता है, उसमें कवि 4 लाइनों की है, उसमें कवि लिखते हैं क्या? वो डरते हैं किस चीज से? सेना होने के बाद, हथियार होने के बाद, पैसा होने के बाद वो डरते हैं इस बात से कि किसी दिन गरीब निहत्थे लोग उनसे डरना बंद ना कर दें।
वो डरते हैं इस बात से, उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता उनसे डरना बंद कर दे, और तुम्हें डरना बंद करना पड़ेगा। तुमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, कोई पाप थोड़ी कर दिया, डरना किस बात का। और जितने लोग, कई लोग मुझे कहते हैं आप तो डिफॉल्टरों का साथ दे रहे हो, बेईमानों का साथ दे रहे हो, लोगों ने पैसा ले लिया, पैसा खा गए, पैसा देना नहीं चाहते। मैं बताऊं, मेरे साथ 3,70,000 जो लोग जुड़े हैं, एक भी व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं है उनमें से, एक भी व्यक्ति। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना? समस्या क्या है नहीं। और अगर होगा तो दोगे? हाँ, सभी दे देंगे, एक भी व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं है। समस्या क्या आ रही है? परिस्थितियां खराब है। नोटबंदी आपने नहीं करी, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने लेकर के आए। जब गलती आपकी नहीं है तो सजा आपको क्यों मिले भाई? सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। और सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी। व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, सुनते थे किसान आत्महत्या कर रहा है, अभी व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं यार। पिछले एक साल में 2022 के अंदर अंदर ही एनसीआरबी का डाटा है, 20,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी है। कर्जा एक बहुत गंभीर समस्या बन रहा है, हर दूसरा व्यक्ति कर्जे में है। और तुम्हें क्या करना? देखो, मैं एक जगह आ गया, अब मैं हर जगह तो नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में, गांव में तो नहीं आ सकता ना। तुम जा सकते हो, क्या करो, वहां गांव में, गली में, मोहल्ले में जाओ और लोगों को बताओ देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा, 1 रुपया भी नहीं लिया गया आपसे, नहीं लिया ना, इसने पैसे तो नहीं लिए, फ्री है पूरा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा किसी से भी। कर्जा माफी के नाम पर, कर्जे के फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर कोई 1 रुपया भी ले अगर, तो उसकी पुलिस में शिकायत कर देना। हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे किसी से। हम अपने पैसे लगा करके, दिल्ली से आऊं मैं, अपना पैसा लगा करके, हम लोग अपना पैसा लगा काम कर रहे हैं। हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें तो जो प्रेम, जो दुआएं आप दे रहे हो, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। और जिस दिन सोचो ना तुम सबका कर्जा माफ हो जाएगा, असली दिवाली, असली ईद तो तभी मनेगी जिस दिन सब लोग कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। उस दिन की तैयारी करो। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपके शहर में क्यों आया पता है? आपके बुलावे पे मैं आ गया। कल हो सकता है सरकार कहे कि जिनका कर्जा माफ करना है उन्हें दिल्ली बुलाओ, तो आना पड़ सकता है। आओगे? मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, तुम आओगे दिल्ली? तैयार है? कितने लोग तैयार है? हाथ खड़े करके बताओ दिल्ली आने का। ओ तेरी, अरे इतने सारे लोग अगर दिल्ली आ गए ना, तो मैं बता रहा हूं, अभी चलते नहीं, अभी नहीं जाना। सरकार पर इतना दबाव भी नहीं डालेंगे, जरूरत जितना है उतना ही डालेंगे। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली आने की। कारण क्या है? क्योंकि सरकार को भी ये बात पता है कि किसान जब दिल्ली आए थे तो दरवाजे पर बैठ गए थे, कानून वापस करके उठे। अगर ये लोग भी दिल्ली पहुंच गए ना, तो कर्जा माफ करवा के उठेंगे वहां से कि भाई अब तो माफ करके भेज, अब कुछ नहीं। मैं लड़ूंगा तुम्हारी लड़ाई। बस ऐसे ही जो दुआ, जो प्रेम, जो आप मेरे लिए आशीर्वाद दे रहे हो, बस ये करते रहना। मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं तुम सबसे वादा कर रहा हूं। और आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम, मुझे बतानी चाहिए बात, ये नहीं बतानी चाहिए। जब मैं राजस्थान के दौरे पर आ रहा था, ये दौरा मेरा 15 दिन पहले होने वाला था, लेकिन कुछ कार्यक्रम की व्यस्तताओं के कारण ये दौरा नहीं हो पा रहा था। तो ये आपका जो क्षेत्र का लीडर है ना, दिखने में भले ही छोटा लगता हो, शेर है, इसने कहा सर आप आ जाओ, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। सोचिए। और इसने जब ये बात कही इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि सर बस मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरी क्षेत्र की जनता के बीच में आ जाओ, जनता को कम से कम ये विश्वास हो जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो झूठ नहीं है, वो सच है। जनता की कर्जा माफी का अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसके कारण, इसके उन शब्दों के कारण मैं आज आपके बीच में आया और मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। अलग अलग राज्यों में जा रहा हूं। अभी जैसे मैंने बताया, यहां से मध्य प्रदेश जाने वाला हूं, मैं रतलाम में लोगों से मुलाकात करूंगा, फिर दिल्ली जाना है, उसके बाद वेस्टर्न यूपी के कार्यक्रम है मेरे। उससे पहले मैं महाराष्ट्र होकर के आया, गुजरात होकर के आया, वेस्ट बंगाल होकर के आया। देश के सभी राज्यों में जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप सबकी मदद की जाए, जितनी मदद हो सकती है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, तब तक एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। क्योंकि देखो, अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे ना, तो ये लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे। बच्चों ने कहानी सुनी थी ना, एक लकड़ी है कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। लकड़ी का गट्ठर बनो। मानो किसी भाई के साथ प्रॉब्लम आ जाए, सारे लोग पहुंच जाओ। बैंक वाला परेशान कर रहा है, साहूकार परेशान कर रहा है, बोलो कैसे परेशान कर रहा है भाई?
ठीक है, पैसे नहीं है, दे देगा, भागा थोड़े जा रहा है गांव से। अगर ऐसे बात करोगे तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे। डराना भी नहीं है किसी को, ऐसा नहीं बैंक पे जाके कब्जा करने लग जाओ, ये भी नहीं करना। जो ईएमआई भर सकते हैं वो ईएमआई भरते रहो, ईएमआई छोड़नी नहीं है। लेकिन जो ईएमआई नहीं भर सकता, जो इंटरेस्ट नहीं भर सकता, जो पैसे नहीं दे सकता, वो बैंक से लिखित में जाकर के अपनी बात रखे और बताए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल का समय दे दो। और ये भी बोल सकते हो कि मेरा फॉर्म फाइल गया हुआ है वित्त मंत्रालय में, हमारा भाई है गोविंद, वो हमारे लिए काम कर रहा है, गोविंद जी से मिल लो जाकर के, गोविंद जाकर के लेटर लेकर दे देगा, आप जाकर के वो लेटर बैंक में दोगे तो बैंक वाला आपकी बात सुन सकता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और अभी आपके सांसद के यहाँ भी एक पत्र लेकर के भेजूंगा आपको, 100-200 लोग जाना सांसद के यहाँ, कुछ नहीं बोलना है, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बस ये पूछना सांसद जी जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता दो। और जो भी वो जवाब दे, वो जवाब ला करके मुझे दे देना, मैं दिल्ली में जाकर के उनकी पार्टी को दे दूंगा कि आपकी पार्टी का नेता ऐसी बात कह रहा है। पता तो चले, आखिर पता तो चले कौन जनता के साथ है और कौन जनता के साथ नहीं है। और ये बात ज्यादा दिन छुप नहीं सकती है। जो नेता सोचते हैं कि हम छुपा लेंगे, हम जनता को बेवकूफ बना लेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अब ये सब होने वाला नहीं। फिर भी मैं आज आपके बीच में हूं। अब मैंने कोशिश करी अपनी बात रखने की। आप लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए होंगे, अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो गोविंद जी से संपर्क करिएगा, गोविंद जी और उनकी टीम फॉर्म भरवाएगी आपका। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं उनके फॉर्म हमने वित्त मंत्रालय भेज दिए हैं, जमा कर दिए, उनका फाइल नंबर भी गोविंद जी के पास कल या परसों तक आ जाएगा। आप सबकी एंट्री हमें दे देंगे तो हम सबका फाइल नंबर दे देंगे। क्योंकि जो लोग भी फॉर्म भरते हैं उनकी फाइल का हम क्या करते हैं, पहले हम वित्त मंत्रालय को भेज देते थे, अब हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज देते हैं, पीएमओ को चली जाती है वो। आगे लाइट क्या, अभी वो हेलो हेलो, हाँ, अभी वो फाइलें पीएमओ को जा रही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को जो फाइल आपकी जाती है उसका एक फाइल नंबर होता है, वो फाइल नंबर आपको दे दिया जाता है ताकि आपको भी पता रहे कि आपकी फाइल जमा कर दी गई है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं मैं उन्हें बार बार कह रहा हूं फॉर्म भर देना, क्योंकि कर्जा उन्हीं का माफ होगा जिनके फॉर्म भरे होंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश में गए, वहां पता है क्या हुआ, एक चाचा ने फॉर्म भरा हुआ था कर्जा माफी का, भतीजे ने फॉर्म नहीं भरा था, भतीजे को पता नहीं था, बाई चांस उसने मेरी वीडियो देख ली, वो भी आ गया कार्यक्रम में। चाचा कहते हैं मैंने तो 3 महीने पहले फॉर्म भर दिया था। भतीजा कहता है चाचा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपको तो पता है हमारे ऊपर भी कर्जा था। चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, सिर्फ इस बात पे लड़ाई हो गई कि चाचा ने बताया नहीं, यानी चाचा नहीं चाहते हमारा कर्जा माफ हो। मैं नहीं चाहता कल को तुम्हारा भतीजा, तुम्हारे चाचा तुमसे लड़े, पहले ही बता देना भैया कि कर्जा माफी का फॉर्म भर दे, अगर तेरे ऊपर किसी तरह का कर्जा है मेरा भी माफ हो जाएगा और तेरा भी माफ हो जाएगा। सबको जानकारी देते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी दो, जानकारी पहुंचाओ। कोई व्यक्ति अगर परेशान है, किसी को खाने की दिक्कत आ रही है, रहने की दिक्कत आ रही है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, किसी इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो भी हमसे संपर्क करे, हम यहाँ से लेटर लिख करके दे देंगे। सांसद और विधायकों के पास जाना, उनका अधिकार बनता है कि वो आपकी मदद करें, और अगर वो मदद नहीं करते हैं तो भी हमें बताना ताकि उनकी शिकायत आगे करी जा सके। साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों को अभी फॉर्म भी भरने हैं। मैं चाहता तो था कि कुछ लोगों से मुलाकात भी करके 1 to 1 बातचीत करूं, लेकिन अभी समय भी नहीं है और आपको पता है हमें आगे भी निकलना है। मैं यहाँ के कार्यक्रम में जिन लोगों का कोई नोटिस आया होगा, बैंक से नोटिस हो या कोर्ट का नोटिस है, उन लोगों से मैं जरूर मुलाकात करूंगा ताकि आपको गाइड कर पाऊं कि आपके नोटिस का जवाब आपको कैसे देना है। वैसे मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिया, नोटिस के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक का जो नोटिस आता है उसका जवाब आप खुद दे सकते हो, लिखित में दे सकते हो। अगर किसी के पास नोटिस आया है वकील का, तो उसने क्या करना है, किसी वकील को ही पकड़ना है लोकल, और वकील के थ्रू इसका जवाब दिलवाना है। अगर किसी का नोटिस आया कोर्ट का, तो कोर्ट के नोटिस पर आप खुद जाओ, वकील को लेकर भी जा सकते हो, खुद भी जा सकते हो, और जाकर के वहां अपनी बात रखो। जज भी इंसान है, जज साहब को जब आप अपनी बात बताओगे, जज साहब को कहोगे कि मेरी स्थिति खराब है, मैं इसलिए पे नहीं कर पा रहा, या मुझे समय दे दिया जाए, तो बहुत सारी जगह जज भी समय देते हैं। आज सुबह उदयपुर में भी एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि जब मैं गया बैंक में तो बैंक वालों ने मुझे 2 साल का समय भी दे दिया, और मेरा जब कोर्ट में केस के लिए उन्होंने बोला तो केस भी उन्होंने वापस कर लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी स्थिति खराब है, हम आपकी मदद करेंगे। अपनी बात बताते रहो, बस घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, डरना नहीं किसी से, डराना नहीं किसी को। और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, जल्दी ही आपके लिए खुशखबरी लेके आऊंगा। बस आप दुआ करते रहिए, जल्दी ही सरकार जनता का कर्जा माफ करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है।
और जो हमने नारा दिया है वही नारा हमारा नारा रहेगा, हमेशा वही नारा लगाएंगे हम। एक बार फिर मेरे साथ वो नारा दोहराएंगे, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। ऐसे नहीं, हाथ उठा के, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। और कोई विकल्प नहीं है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बहुत बहुत